तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंकी सिंह ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा हमेशा जो भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहता है। एक मिनट में थोड़ा कैमरा साफ कर दूँ। एक तो ऐसे ही मेरा जो मोबाइल है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब स्टोरेज तुरंत भर जाता है, बहुत कम वो है। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा लाइट में आ जाती हूँ ताकि थोड़ा मेरा बैकग्राउंड अच्छा है। तो आप लोग पसंद आने पे आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो आज मुझे लगा कि कुछ ऐसे टॉपिक पे बात की जाए जिसको कि अ, मुझे मेरे मन में ख्याल है। हालांकि ये जिसको भी ये मतलब पुरानी कथा जो है वो जानता होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो चलिए मैं आप बता रही हूँ आप लोगों को जो मैंने देखा है उसी चीज़ को मैं बता रही हूँ आज। पहले के टाइम में क्या होता था ना, पहले के लोग कहते थे ना कि गरीब होते थे, ठीक है। पहले गरीब लोग होते थे लेकिन दिल के अमीर होते थे बहुत ज़्यादा। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे कोई भी हो, वो दिल के बहुत अमीर होते थे। भले गरीब होते थे पहले के टाइम में, बट उन लोगों का दिल जो होता था ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अमीर होता था। और इस वजह से मैं बता रही अभी जो मकर संक्रांति जो आ रहा है ना, मैं इस पे बता रही मैंने जो देखा उनका। तो पहले के टाइम में मेरी भी दो बुआ थी। तो हमेशा मेरे पापा जो है ना बुआ लोग को लाई चूड़ा ये वो जो भी होता था वो दिया जाता था। तो अ, हर चीज़ में चाहे वो आपका मकर संक्रांति में तो सबके घर आना शुरू हो जाता था। अब को लोग क्या कहता है, पहले सुविधा भी नहीं था उतना, गाड़ी ट्रेन वगैरह का उतना सुविधा भी नहीं था कि आप कहीं आप किसी के घर जा रहे हो ना। तो पहले के लोग ना बहुत पास पास में शादी करता था कि मुझे जाने में ना ज़्यादा टाइम ना लगे और तुरंत से मैं चले आऊँ। कोई बात हो तो मतलब तुरंत भी बेटी को भी कोई दिक्कत हो तो मैं तुरंत से चले जाऊँ और मैं तुरंत से जा करके उसके हाल समाचार लेकर के चली आऊँ। आज के समय में मोबाइल है, सब कुछ। मैं इस सब सारे टॉपिक पे मैं आऊँगी। तो इस वजह से लोग, और जब भी बेटी को विदा करता था लोग बहुत सारा ब्लेसिंग दे करके कि मेरी बेटी जहाँ रहे सुख से रहे, किसी तरह का उसका कोई परेशानी ना हो, ये ना हो, सब कुछ करता था लोग, सब कुछ। और सबसे ज़्यादा मतलब और उनके सुहाग को लेकर के सबसे ज़्यादा, भाई धन हो या ना हो बट उनका सुहाग जो है अमर है। ये हर माँ बाप ये जो भी होता था उनके पति पटीदार में भी होता था ना, वो लोग भी ये आशीर्वाद देता था, भाई भी बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते थे लोग। तो लोगों को पैसा लेकर के कभी किसी से, मैंने इस चीज़ देखा, इस चीज़ मैंने गांव में देखा इस चीज़ को, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ठीक है सबका अपना अपना, गरीब गरीब के जैसा भेजता था, अमीर अमीर के जैसा भेजता था, जिसको जो भी हो। चाहे वो रक्षाबंधन का टाइम हो, चाहे वो मकर संक्रांति में तो मैं देखती थी ना 15 रोज पहले से सबके घर ना चूड़ा दही और मतलब हर चीज़ करके ना माँ भेजती थी। मैं देखी हूँ क्योंकि आता था ना तो किसी को मतलब बहू है तो बहू के मैके से मतलब आता था। किसी की बेटी यदि है तो वो अपनी बेटी के घर भेजेगी, हम इस चीज़ दे। तो डेली कुछ ना कुछ लाइन मेरे घर मतलब आते ही रहता था कुछ ना कुछ। तो मैं पूछती थी अपनी माँ को कि मम्मी इतना 15 दिन पहले आ गया। तो मम्मी बोली हाँ दूर है ना। और पहले के टाइम में देखिए किसी को एक बेटी नहीं होती थी और किसी के घर एक बेटी हो गई ना तो लोग कहता था अरे बाप रे तो बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे घर में एक ही बेटी है, बहुत अच्छा है तुम्हारा तो ये वो। लेकिन पहले हमेशा अमूमन मुझे लगता है 3 4 5 6 ऐसे बेटियां होती थी। और बाप दिल के इतने अमीर होते थे, माँ इतनी दिल की अमीर होती थी कि वो सारी बेटियों के घर में चूड़ा भेजती थी। वो भी मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा, तो अब में पहले काम नहीं चलता था। मुझे लगता है कि 10 11 केजी से 5 केजी से तो कहीं कम नहीं जाता होगा। और पांचों बेटी के घर, और पांचों सोचिए पांचों बेटी के घर में चूड़ा लाई और उसके बाद दही, फिर उसके बाद उसमें मतलब सब्जी भी रहता था। और सब्जी भी वो लोग ना अपने घर में ही उसका वो कर लेते थे। तो लौका कोहड़ा जो भी मतलब होता था। उसके बाद साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी जो जो होता था ना वो अपने पांचों बेटी को वो करके दिया जाता था। तो इसलिए पहले की जो महिलाएं होती थी ना, भले 5 लाख का हार ना पहनती हो, भले 2 लाख का कान का नहीं पहनती हो, बट उनका जो होता था ना, ये जो ब्लेसिंग आता था ना वो आशीर्वाद होता था बेटियों के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो आप देखते थे कि एकदम हर मतलब एकदम बुजुर्ग से भी बुजुर्ग हो जाती थी ना, फिर भी 80 साल की भी ना हो जाती थी ना। तो मान लीजिए कि माँ बाप नहीं भी रहे
भाई निभाता था, भाई भी चले मतलब जैसे, तो भाई भी रहा, भतीजा, तो फिर भतीजा भी 80-80, मैंने गांव में देखा है, 80-80 साल की ना हो जाती है सब, लेकिन लोग पहले बुआ को बुलाता है, ये नहीं कि पहले मतलब बेटी तो आएगी ही आएगी, लेकिन पहले लोग बुआ को बुलाता था। तो आजकल जो है ना ये सब चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। आज लोगों के पास गाड़ी की सुविधा बहुत ज़्यादा है, उसके बाद पैसे भी बहुत ज़्यादा है, बट क्या है ना, किसी के पास प्रेम नहीं है। भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है बहन के घर जाने का, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है बस। लेकिन वही जब औरत कहेगी ना कि चल अभी मेरे ससुराल चल, तो वो उसको ना 12 बजे रात में नींद भी आएगा ना तो उसको जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, बहुत ऐसी मॉडल माँ भी है, बहुत ऐसी मॉडल पिता भी है जो नहीं जाते हैं। बट मेरा कहना है ठीक है, आप नहीं जा रहे हो, जा रहे हो, संभव हो तो पहले 10 रोज चले जाओ, है कि नहीं, 15 रोज पहले जा करके अपनी बेटी को अब तो सब कुछ रेडीमेड है भाई। चूड़ा किसी के घर मुझे लगता है कि 5 kg चूड़ा क्या किसी को ज़रूरत नहीं पड़ता होगा। मुझे लगता है कि 1-2 kg 2.5 kg भी, 1 kg 1.5 kg भी चूड़ा उसके घर में दे दिए ना तो बहुत दे दिए। तो एक शगुन होता है और इस शगुन को पूरा करना चाहिए, मेरे ख्याल से पूरा करना चाहिए। ठीक है। लेकिन आज का टाइम क्या है ना, उल्टे में बेटी ही माँ बाप को दे दे रही है, उल्टे में तो ठीक है, नहीं है तो आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में ये रखिए ना कि मैं इसको रिटर्न दे सकूं। ठीक है। जो मान लीजिए सक्षम नहीं है माँ बाप, उसके लिए मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो सक्षम है फिर भी वो सोचती मेरी मेरी बेटी ही दे दे, मैं बेटी से ही मेरे को ये किन के दे दे, मेरे वोट किन, इसलिए बेटियाँ खुशहाल रह रही है, माँ गरीबी झेल रही है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। और आपके पास मान लीजिए आपकी बेटी साल भर दे रही है, तो कम से कम एक बार भी अपनी बेटी के सुहाग के लिए, चाहे बेटी हो चाहे बहन हो, चाहे जो भी हो, किसी की भी कुछ भी हो, चाहे किसी भतीजा की बुआ हो, सबको बेटी बेटी होती है। कहते हैं ना कि बेटी को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, तो उस लक्ष्मी के घर से ना, लेकिन जा कर के ना कुछ देना चाहिए, ताकि उसका जो जो भी है सुहाग है वो अमर रहे। इस चीज़ को कोई नहीं करता है, कोई नहीं। लोग सीधा बोलता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, कल को तुम्हारी बेटी का शादी होगा तो टाइम कहाँ से लेके आओगे। तो कहते हैं ना कि जब किसी को बहन के लिए, किसी को बेटी के लिए टाइम नहीं होता है ना, उसको जीवन में कभी टाइम नहीं मिलता है। इस चीज़ को मैं बता देती हूँ। भले मेरी ननद नहीं थी, लेकिन मैंने किसी सबका सम्मान किया, कभी मैंने ये नहीं, जब भी मैं, हाँ भले वो लोग मुझे कभी मुझे अपने मुंह से नहीं बोलती कि हाँ जाने दो तुम, लेकिन मैं सबको दिल से मैंने निभाया। मैं देखिए, मुझे इंसान से कोई लेना देना नहीं है, मैं भगवान से डरती हूँ और आज भी मैं डरती हूँ। हर पाप करने से, हर किसी के साथ छल कपट करने से मैं 100 बार सोचती हूँ, और सोचने के बाद भी मैं नहीं करती, ये चीज़ है। ठीक है। जो है मैं फ्रंट पे बोलती हूँ, बैक मुझे बोलने की आदत ही नहीं है। तो हर माँ को ना, जिसको कहती कि नहीं नहीं कैसे जाएंगे, तो इस वजह से ना भगवान ने भी सबको, किसी को शुगर दे रखा है, तो किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को तो हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को तो ब्रेन का प्रॉब्लम है, तो फलाने का ढिमकाने का। भाई बेटियों के घर जाना सीखो। कहते हैं ना, बाप को ना बेटियां देखती है ना तो खुश हो जाती हैं, भाई को बहन देखती है ना तो खुश हो जाती है कि चलो मेरा भाई, देखिए उसके घर लाख करोड़ है, सब कुछ है, लेकिन एक जाने पर ना बेटी खुश हो जाती है, देखो मेरे मायके से तो आया। तो आज के टाइम में मुझे लगता है कि हर भाई हर बाप कंगाल है आज के समय में, जो अपनी बेटियों के घर लाई चूड़ा लेकर नहीं जाता है, एक साड़ी नहीं दे सकता है, तो वो हर भाई हर भौजाई और हर माँ बाप जो है ना कंगाल है। भले मेरी बात बुरा आप लोगों को ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ अपनी, कि मेरे मेरे फादर का ना मतलब एक्सीडेंट हो गया था, मेरा और मेरे पापा का एक ही साथ एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरे पापा का यहाँ का जो बॉन्ड्स है ना वो ना मतलब डैमेज हो गया था। बट बात तो बात होता है, मेरे पापा अपना इलाज ना करवा के पहले मेरा इलाज उन्होंने करवाया, और उसके बाद करीब 1 मंथ के बाद वो उनका जो ये माउथ है ना वो ना एकदम से ओपन नहीं हो रहा था। तो फिर पापा ने जा कर के डॉक्टर को से मिला, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका ना आपको सर्जरी करना पड़ेगा। तो फिर पापा मेरे बहुत हिम्मती हिम्मती थे, मेरे पापा बहुत ज़्यादा एकदम बोल्डली जा कर के, और मैं तभी छोटी थी, मुझे लगता है कि मैं शायद 3 में या 4 में थी उस टाइम में। तो जाना था उस टाइम, मुझे याद है मैं तो तीज था। तो मेरे पापा बोले कि इस बार तो
रेणु के घर नहीं जा पाएगा, तीज नहीं जा पाएगा। मेरे पापा मतलब धनबाद से, मतलब बोकारो से ना काशी जाते थे। बेटी का तीज हो, चाहे चूड़ा दही हो, चाहे जो भी होता था, होली होता, सब में लेकर के मेरे पापा निश्चित जाते थे, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत वो थे, उसमें मैं अपना सब कुछ करके अपना मैनेज कर करके चलते थे। लेकिन मेरे पापा ने भेजा मुझे याद है, मेरी बुआ थी तो बुआ बोली कि रहने दो। मेरे पापा बोले नहीं, मेरे साथ कुछ हो जाए कोई बात नहीं है, बट मेरी बेटी के साथ ऐसा ना हो। और जीता जिंदगी मेरे पापा ने सब कुछ हम लोग के साथ कुशल मंगल ही था, सब कुछ था। बट मेरे पापा के बाद मेरी माँ ने हम लोगों के लिए कुशल मंगल ही करती थी। लेकिन मेरी माँ के जाने के बाद से ना मेरे जीवन में मतलब संकट आने लगा। देखिए, माँ बाप का तुलना कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और लेकिन हाँ, आजकल की मैं माँ को देख रही हूँ ना, वो अपना देख रही है। भाई बेटी ही मुझे सिंगार का सामान भेज दे, बेटी ही मुझे सुखी दे दे, भाई ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन हर माँ को ना ये भी सोचना चाहिए कि नहीं, मेरी बेटी है। ये भाग्य होता है कि बेटी को आप सिंगार का सामान भेज रहे हैं। हर भाई का भाग्य होता है कि वो बहन को सिंगार का सामान दे। वो दुर्भाग्य होता है जो अपनी बेटी को होते हुए भी नहीं दे पाते हैं। तो एक समय आता है, तो इस चीज़ को मुझे लगता है कि बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए। जो जहाँ है 10 रोज पहले जा करके दे आना चाहिए। और ऐसे तो आप पैसा तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट उसका पैसे का कोई इम्पोर्टेंस मेरे ख्याल से नहीं होता है। लेकिन ठीक है, बहुत लोग का ऐसा होता है कि भेज सकते हैं कि हाँ, कम से कम चूड़ी बिंदी ले लेना और सिंदूर बिंदी ले लेना, कुछ भी लेना, ऐसा भी आप कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा आप लाचार हैं तो, कहीं नहीं जा सकते हैं तो। लेकिन हर माँ को भेजना चाहिए, ठीक है। पहले की जो सास होती थी ना, बोलती थी नहीं आना चाहिए बहू के घर से, बहू के घर से आना चाहिए। वो इसलिए नहीं कहती थी, वो अपने अपने बहू का ना भाग्य को अच्छा करती थी, ताकि ना सिंदूर बिंदी चूड़ी और साड़ी आएगा ना तो मेरी मतलब मेरा बेटा जो है दीर्घायु रहेगा, बहू का भी सुहाग। लेकिन अब तो आज के समय में सभी स्वार्थी हो गए हैं, सभी को अपने से मतलब है, बस किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस स्वार्थी समय है। बट कुछ अच्छे भी लोग हैं जो कि उसके वजह से ही दुनिया चल रही है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि ये मेरा सुझाव जो है किस किस को अच्छा लगा, और जिसको बुरा भी लगा वो भी मुझे कमेंट करे। तो सभी को बाय बाय, टेक केयर।